होती है? पढ़ना। एक अध्यापक की पूजा क्या होती? पढ़ाना। तो हमारी दोनों की पूजा का सही समय है ये। टॉपिक का नाम है वाद्य यंत्र। बताओ, ये भी कोई टॉपिक है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है? जिसमें से ध्वनि निकले, वाद्य यंत्र। उसको बजाने वाले को क्या कहते हैं? वादक। वीणा बजाने वाले को क्या कहते हैं? वीणा वादक, है ना। बांसुरी बजाने वाले को बांसुरी वादक, है ना। तो मेरे भाई इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, टॉपिक खत्म। इतना सा टॉपिक था। अब फिर इस टॉपिक में है क्या गुरुजी? इस टॉपिक में ये है कि अल्लाह रखा खां क्या बजाते थे? तबला। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। गुरुजी ये याद नहीं होता? अरे याद होता है, करके तो देखो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं होती थी लेकिन आपको तो हो जाती है, जैसे कि प्यार। टेम्पल और डांस वाला चैप्टर याद हो गया गुरुजी, थैंक यू सो मच। वैसे ही सेम पढ़ाना मनीष भाई, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, है ना। आप बताओ, आप उसी ईमानदारी से पढ़ोगे? बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, मजा। ठीक है वंश चौधरी। अच्छा भाई, सिंपल सी बात है, जो हमने आपको इंडेक्स बताया था शुरुआत में, उसमें चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले मैं आपको ना कुछ, चैप्टर का नाम है इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, या प्लेयर्स कह दो, वादक कह दो, एक ही बात है। कुछ छोटी छोटी सी संस्था है, उनको याद कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं रत्ती भर की संस्था है, जरा सी। ये भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1945 में हुई, और भाई साहब जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। लिखते चलिएगा, याद होती जाएगी। ठीक है मेरे भाई, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। क्लियर? क्लियर दोस्त? गुरुजी आप कह रहे थे कि 5.8 के ही फॉलोवर्स रहते हैं, हो गए ना 5.9। विवेक यादव फिर देखना, फिर घट जाएंगे। वो मेरे इंस्टाग्राम में किसी ने दिक्कत कर रखी है, समझ में नहीं आता वो हुआ क्या। वो उससे आगे बढ़ते नहीं, ऐसे तो एक बार 61,000 हो गए थे, फिर घट गए। उसके बाद अगर हम बात करें ना, नेक्स्ट राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल लाइब्रेरी, स्थापना वर्ष 1948, स्थापना वर्ष, है ना। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अच्छा कोलकाता पता है किस नदी के किनारे? बी प्रैक्टिकल, आसान सा क्वेश्चन है। हुगली नदी के, देखो ट्राई करो याद करके, कोलकाता कहां पर है? हुगली नदी के किनारे। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? हुगली नदी के किनारे। और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं जीएस में, ऐसे आ जाता है। दिल्ली किस नदी के किनारे? सारे बच्चों को पता है, यमुना। हरिद्वार बताना, गंगा। जब तुम्हें हरिद्वार का पता है, दिल्ली का पता है, ऐसे ही नहीं पता तुम्हें? उज्जैन, महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, मौत भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हर हर महादेव। कहा? क्षिप्रा नदी के किनारे। यार छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे पूछ लेता। संगीत नाटक अकादमी, स्थापना 1953 में हुई। बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी मिलता है संगीत नाटक अकादमी। हेडक्वार्टर नहीं दिल्ली में यार, अवार्ड तो तुम्हें देखना सारे अवार्ड दिल्ली में मिलते हैं, तो इनका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में, संगीत नाटक अकादमी का, है ना। ओके चलो, देखो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, जैसे गुरुजी मैसेज आ रहा है, सौरभ परेशान हो रहा है, कई सारे बच्चे राम रामी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे अलग में। मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास के हमें 1.5-2 घंटे मिलेंगे पढ़ने के, और अगर मैं अपनी जरूरत के हिसाब से बात कर लूंगा ताकि आप सबकी बात भी हो जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पे यारी दोस्ती खेलेंगे, बातचीत करेंगे, तो मेरे भाई समय बीत जाएगा। और हमें किसकी कदर करनी है? समय की। क्योंकि इस दुनिया में 2 चीज नहीं मिल पाती, पहला समय और दूसरा स्वास्थ्य। ये दोनों संभाल के करने पड़ते हैं यूज। स्वास्थ्य बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ गया, और समय खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन कर लो मेरे भाई। सर एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम डेट क्या है? करुणा गौतम जाके देख ले बेटा, यूट्यूब चैनल पे 5 मिनट पहले स्टेनोग्राफर की वीडियो डाली है। अब यहां क्लास में पढ़ो बस, और इधर उधर की बातें नहीं। आ जाओ, ललित कला अकादमी, स्थापना वर्ष 1954 में हुई है ललित कला अकादमी। ठीक है भाई, मैंने कहा अकादमी, ललित कला अकादमी कहां पर होगी? नई दिल्ली में होगी जी भाई साहब, ठीक है नई दिल्ली में होगी। साहित्य अकादमी कहां पे होगी? नई दिल्ली में होगी गुरुजी, बिल्कुल नई दिल्ली में होगी जी, सारी एकेडमी दिल्ली में ही है। एक आध जो रेयर केस है वो याद कर लेंगे। नाट्य विद्यालय,
डांस कहां पे होगा? दिल्ली में जी। 1959 नई दिल्ली। पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां होगा यार? नई दिल्ली में होगा। क्यों बना रखी हमने कैपिटल? अगर यहां पे नहीं होगी सारी चीज, एक आध बार है उनको याद कर लेंगे। ठीक है भाई। एशियाटिक सोसाइटी, इसको याद कर लो, ये कोलकाता में। इसको याद कर लो, ये कोलकाता में है ना। अब ट्रिक काम करेगी यार, ट्रिक से भी बढ़िया ट्रिक बता दी हमने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली में तो है। कहां पे? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको याद कर लेना भाई। देखो यहां पे हमारे भी तोते फेल हो गए थे, याद कर लेना। अब देखो जब हमें पता है कि ये दिल्ली में नहीं तो कोलकाता में है, इसको याद कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया नई दिल्ली। अब देखो नई दिल्ली वाली तो बहुत सारी हो रही है, कुछ अलग है, उनको याद कर लेंगे। क्लियर? हाँ, अब आ गया दोस्त ये संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार। अब एक बार बताओ, हमें कौन सा इन चीजों पे पीएचडी करनी है? हमें तो अपने पेपर निपटाना है, बात खत्म। हमें पेपर ही तो देना है, पेपर में सारे क्वेश्चन लग जाए हमारे, उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए? कतई नहीं चाहिए। मैंने तो देखो हर चीज लिमिटेड करी। 3000 क्वेश्चन दिए आपको, 3000 क्वेश्चन लगाओ, 240 पेज के नोट्स पढ़ो, क्लास में आओ, सीखो और खत्म करो। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं इससे ज्यादा कुछ। और मान लो हम सोचने लगे टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और सपने में हम गिटार बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, तबला देख रहे हैं, तबला खरीद के ला रहे हैं, जीएस में तबला पढ़ लिया हमने, तबले पे रिसर्च कर रहे हैं। कुछ काम का है क्या? नहीं है। बेसिक चीज सीखनी है। कह रहा है टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर 2-3 प्रकार के तो होते होंगे। देखो तबला कैसे ताल से बजा दिया भाई साहब ऐसे। गिटार ना 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 ना, गिटार ऐसे तो बजता है ना, उसमें तार लगे हुए हैं। और बांसुरी फूंक मार के, सहनाई फूंक मार के, बाजा फूंक मार के, 3 ही तो है। एक में ताल बजा दी, एक में तार बजा दिया, एक में फूंक मार दी, 3 हुए ना। ताल तार फूंक, ताल तार फूंक। लो जी आ जाओ, शंकर भगवान की जय बोल के खींच दो मीटर। एक है विंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हवा से बजे। एक है ताल इंस्ट्रूमेंट, जो ताल से बजे। और एक है जी तार, तंतु मतलब तार। तार स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, टेंट की जगह इसको स्ट्रिंग बोल दो, ज्यादा अच्छा वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई बांसुरी में कोई ताल लगती है? सहनाई में, मक्सवीन में, हारमोनिका, तुरी, पियानो, हार, पलगोजा। हो सकता है नहीं पता, तुमने नहीं देखी, हम दिखा भी देंगे आपको, क्यों घबरा रहे हो? अगर नहीं देखी तो मेरे मित्र हम काय के लिए हैं? हम इतनी सुंदर सुंदर ये पीपीटी बनाते हैं, सारी चीज लाते, काय के लिए लाता हूं मैं? इसलिए तो लाता हूं, तो मैं सब चीज दिखा सकूं। ये देखो, ढोल, ढोलक, तबला, डमरू, खंजरी, सितार, इकतारा, सरोद, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, माउथ ऑर्गन, सितार, ओद, वायलिन, ये सारी चीज बिखरी पड़ी है आपके सामने। देख लो क्या देखना है। 2-4 बार इन चीजों को देखेंगे, इनका डायग्राम देखेंगे, बुद्धि में सेट हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा, बात खत्म। तबला ताल से बजेगा। मृदगम, जैसे मृदगम आपने नहीं देखा मृदगम, वहां जाओगे तुम वृंदावन में, और राधे राधे करके बोलेंगे, हरे रामा रामा रामा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, और ताल बजा के रखते। इधर से मोटा ढोलक होता है, इधर से पतला। क्या होता है जी? वही तो होता है मृदगम। एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला, वो मृदगम होता है मेरे भाई। क्या होता है मृदगम? ढोल, ढोलक, मंजीरा, सिलाफन, गाटम, पखावज, घंटी, गिटार, वायलिन, सितार, बेंजो, सरोद, सारंगी, वीणा, सुरभार, मेंडल, ये जो 3 तरीके के होते हैं। लो पहला क्वेश्चन छाप दो, पहला क्वेश्चन का रॉकेट बना दो सारे बच्चे। नहीं बनेगा, नहीं मुझे पता है आपसे, पहले वाला आप पे थोड़ा नहीं बनेगा, ट्राई करो, एकदम नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ बच्चे बजा देंगे, पक्की बात है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, वो थोड़ा सा तो हो जाएगा काम, ट्राई करो। सहनाई में क्या होती है जी? फूंक मारी जाती, दिखे है ना, फूंक मार के काम चलता है ना, फूंक तो ज्यादा लोकल वर्ड हो जाएगा, है ना, हवा। तबला में क्या है जी? तबला में सर आपने ताल बजाई थी, और अभी आपने मृदगम बजाया, तो मृदगम बजा के दिखाया आपने, वो भी थी ताल ही थी।
हमें पक्का पता है ये ताल ये आवाज संतूर जो भी आइटम है ना, इसमें पक्का स्ट्रिंग होगा, पक्का इसमें स्ट्रिंग होगा, है ना। जी लो दिखा दो गुरुजी, ये रहा जी, आजा संतूर। संतूर को तो मैं ऐसे बुला रहा जैसे भतीजा लगता हूं मेरा, है ना। संतूर ये रहा, ये है जी दिखने में संतूर। अब बताओ इसमें तार नहीं दिख रहे तुम्हें, ये तार नहीं दिख रहे, ये क्या है, ये तार ही तो है। यस या नो? जिसने आंसर दिया संतूर वेरी गुड, और जिससे गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि मैं यहां एनकाउंटर कर दूंगा तुम्हारा गलत क्वेश्चन पे, है ना। मैं डांटता तभी हूं जब मैं उस चीज को पढ़ा रखा है। वो तो ये तो टेस्ट लिया मैंने कि हाँ बता सकते हो, बता दिया जी आपने, वेरी गुड, अच्छा लगा हमें सुन के। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। पहला है जी सरोद वादक। सरोद वादक, सरोद सरोद सरोद, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, बहादुर खान, नरेंद्र नाथ, विश्वजीत राय चौधरी, गुरुदेव सिंह, अभीक सरकार, अमान बंधु, सरन रानी। ये चीज आपने देखी, ये देखी सबने बच्चों ने, मैंने किसी की कमेंट नहीं देखी अभी तक। लेकिन मैं आपके दिमाग की बात बता देता हूं, आधे बच्चे क्या कहेंगे, गुरुजी इतने सारे नाम कैसे याद करूं, जब तुम बचपन में छोटे थे तुम्हें किसी का पड़ोस का नाम याद था, आज तुम्हें आधे गांव के आदमी के नाम याद है, क्या तुमने उसके लिए कहीं रिवीजन किया? भाई किसी चीज को सबकॉन्शियस माइंड से पढ़ लेते, फोकस कर ले। कोई सी फिल्म ले लो, कोई सी फिल्म में किस हीरो का क्या नाम है वो भी पता है तुम्हें, पूरी फिल्म में के हीरो याद रहते हैं। गुड्डू का क्या डायलॉग था, मुन्ना का क्या डायलॉग था, त्रिपाठी जी का क्या डायलॉग था, मिर्जापुर पूरी याद है तुम्हें। मिर्जापुर छोड़ो, वो तुम्हें बाबा वाली भी याद है, आश्रम, सारी वेब सीरीज याद है तुम्हें। जो सास बहू के सीरियल देखते हो, सास बहू की एक हरकत याद है। तो मेरे बच्चे इस स्रोत वादक के नाम है, जब दो बार इनको लिखोगे, दो बार इनसे क्वेश्चन आएंगे तो ये याद होते चलेंगे। जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस आएंगे कैसे वो मैं आपको बताता चलूंगा, और आपको बड़ा मजा भी आएगा, है ना। ठीक है, आपको मजा आएगा 100%। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा सा। या एक काम करते हैं, क्वेश्चंस ना थोड़ी देर रोक लाते, क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगा, मैं पहले क्वेश्चंस रोक लेता हूं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी आएगी आपके सामने, तबला। आगे जी तबला आ गया। जो तबला है, तबला अल्लाह रखा खान, इसको हम कहेंगे जी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कहेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप कहोगे सर पिछली टेबल में तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बताए। इंपोर्टेंट है इसलिए बता दिया, वरना तो सभी इंपोर्टेंट है। उस्ताद जाकिर हुसैन पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2003 में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर आपने बुक बहुत अच्छी लिखी है, मजा आ गया हमें, आप बहुत अच्छा पढ़ाते भी हो, बट आपने गलती कर दी। क्या? आपने बुक में क्वेश्चंस नहीं दिए। मेरे भाई मेरा भी बहुत मन था देने का, बहुत मन था, लेकिन जानबूझ के नहीं दिए। रीजन क्या? रीजन ये, बच्चों की जैसे ही मोटी होती ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता बच्चे का। अब सेम चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस बना दिए नए, जैसे हर क्लास में आपको करवा रहा हूं, बहुत ही जल्दी वो बुक आ जाएगी, उसको आराम से मजे से पढ़ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। अगर हम बात करें यहां पर तीसरी पर्सनैलिटी, समीर खान इंपोर्टेंट नहीं है, पंडित किशन महाराज
इंपोर्टेंट है भाई, जबकि अल्लाह रखा खान जाकिर हुसैन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुदई महाराज इंपोर्टेंट है, ये महाराज पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, ज्ञान प्रसाद घोष, संदीप दास, स्वपन चौधरी, पंडित जसराज। अगर हम बात करें जो जाकिर हुसैन है, इनको 1988 में पद्मश्री मिला था। अब याद रखना, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला है और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला है। अभी मैंने 2 दिन पहले मतलब अब से 2 क्लास पहले एक पॉइंट पढ़ाया था, कौन सी ऐसी डांस पर्सनैलिटी है भरतनाट्यम की कौन सी ऐसी डांस पर्सनैलिटी है भरतनाट्यम की जिसको सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, जिसको सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? तबला। अब देखो, तबला से क्वेश्चन आया और मैं आपका टेस्ट लेता हूं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन की रॉकेट बना दोगे, इसका हेलीकॉप्टर बना दोगे। आंसर दो क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या आप आंसर यही करोगे? अगर हां तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना सफल हुआ। क्लियर? अगर नहीं तो फिर अपना पढ़ाना सफल नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे भाई। तबला के बाद सारंगी। सारंगी, ये मैंने सारी चीज देखी है। दिल्ली में कभी हो आप, दिल्ली में कभी टाइम निकालना, मंडे छोड़ के कभी भी चले जाना। म्यूजिक दिल्ली में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, उसके सामने कभी भी आप चले जाना। वहां पर म्यूजिक, वहां पर एक क्या बोलते हैं, नेशनल म्यूजियम है भारत का, उसमें एक डिपार्टमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। बहुत आराम से। सोनल मानसिंह जी जिसने आंसर दिया, वेरी गुड। सारंगी की खास पर्सनैलिटी शकूर खान है, पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा जी है, सुल्तान खान है, उस्ताद बुंदू खान है, उदयना लाल साहब है, माधव प्रसाद, अब्दुल वाहिद नथु जी, इंद्रलाल, सब आपका सावरी खां, आसिफ अली खान, अरुणा नारायण, इलियास खान। ठीक है। और जो हमारे शकूर खान जी हैं, इनको 2005 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। शकूर खान जी को 2005 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 2005 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। एक मिनट, सावरी खान नहीं है भाई, ये इसको सही कर लो। इनका नाम है सबरी खां। इनका जो नाम है ना वो सही कर लो। पहले मैं इनको सही कर लेता हूं, पूरा अक्षर न उड़ा के। पेन को अच्छे से यूज करेंगे हम। सबरी खां, आसिफ अली खान। ठीक है मेरे भाई। वायलिन, ये वायलिन आपको देखने को मिलता है अंग्रेजों की शादी में।
है ना। हमारे यहाँ तो बजता नहीं, हमारे यहाँ डीजे बजता है, गाना चलेगा, ए जूली जूली, जूली का दिल तुम पे आया जूली, ऐसा ही ना कुछ। विजी जोग, गोपाल कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, एम चंद्रशेखरन, लाल गुड़ी विष्णु गोविंद जोग, और मेरे भाई, ठीक है, संगीता राजन हो गया, कनाकुडी वैद्यनाथ मोहन, उसके बाद मोहन चंद्रशेखर, और मेरे भाई लालगुड़ी एम ललिता, कला रामनाथ। ये जो पर्सनैलिटी है किसकी है, ये सभी पर्सनैलिटी किसकी है, वायलिन की। किसकी सारी पर्सनैलिटी, वायलिन की। क्लियर मेरे भाई, ये किसकी वायलिन की पर्सनैलिटी है, सितार। जो सितार है मोस्ट इंपोर्टेंट, रविशंकर, शहीद परवेज खान, शाहिद परवेज खान, शहीद नहीं शाहिद, कभी शहीद कर दो उनको, बोधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुस्ताफ अली खान, वंदे हसन, उमा शंकर, ठीक है। अच्छा, जो सितार है, जो भारत में सितार है ना, ये जो सितार है, याद रखना, सितार भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, इन दोनों के मिश्रण से बना है, ठीक है। इन दोनों के मिश्रण से बना है, इन दोनों के मिश्रण से ये बना हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सितार का जनक किसको माना जाता है, भारत में जो सितार है इसका जनक किसको माना जाता है, सितार का जनक किसको माना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को माना जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, पक्का। भाई सारे बच्चे शांत से हो गए, सुन पड़ गए, क्या हुआ, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, आवाज नहीं आ रही भाई, क्लास चल रही, रुक गई है, एक बार बताना, क्लास चल रही है या रुक गई है। हाँ भाई, क्लास चल रही है, रुक गई है। अभी बताइए, बताइएगा सारे बच्चे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अभी मत करना चौथे का आंसर, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी बांसुरी, क्लियर। जैसे आपसे पूछा जाएगा बांसुरी के लिए, हरि प्रसाद चौरसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2024 में क्वेश्चन पूछे गए इनसे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हरि प्रसाद चौरसिया,
पद्म विभूषण सन 2000 में इनको मिला। पद्म भूषण 1992 में मिला। ठीक है, पद्म विभूषण कब मिला? 1992 में। कब मिला? पद्म विभूषण मिला 1992 में। बच्चों 1 मिनट रुको, क्योंकि इधर आपकी कमेंट नहीं आ रही किसी बच्चे की। क्लास में कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हेलो हेलो, आ रही है? चेक करो। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, संगीत नाटक अकादमी 1984, पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी, वी कुंजमणि बांसुरी, एन नीला बांसुरी। इन सभी का संबंध किसके लिए? बांसुरी के लिए मेरे भाई। राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी, ये सभी बांसुरी बांसुरी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है हरिप्रसाद चौरसिया। दो क्या हुआ? बंद हो जाएगी वो ऐसे हैं? अब आ रही है आवाज? अब कमेंट करना आप। है नहीं, जो जितनी कुछ नहीं चल रहा ना उसमें, तुम ये लिखो, हेलो लिखो। अच्छा, औकाश वो लोग के, ठीक है रुको, मैं बात करता हूँ। प्रशांत कुमार गौतम, शुभम, सूर्य प्रताप सिंह, अंकिता सैनी, रिया राधे, सागर, अक्षय, विजय, शुभम, सोनल, ठीक है, जांगीर जागृति, मोनिका ठाकुर, खुशी चौधरी, जिंदा हो, जाग रहे हो। ओके, वो दूसरी क्लास इस पे लग गई थी, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक आ गई, मुझे डर लग गया कि मैंने रिकॉर्डिंग पूरी क्लास खराब हो जाएगी, पता चला है ना? डर है ना? ओके ओके, जागते रहो सर, हम सब पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा था। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, सहनाई, ये सहनाई जो है ना, इस उम्र में सहनाई शब्द आते ख्याल में आ जाते ब्याह शादी, ब्याह काज, लेकिन उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। सहनाई का मतलब जैसे ही सहनाई दिखे ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां याद आ जाने चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? चाहे भारत रत्न की बात करो, पद्म विभूषण की बात करो, पद्म श्री की बात करो, पद्म भूषण की बात करो, ये सब मिले हुए इनको। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो लाल किले पर सहनाई बजाई थी मित्र ने, ठीक है। अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बालेश्वरी कमर, ये इकलौती महिला है इस फील्ड में। कृष्णराम चौधरी सहनाई, कृष्णराम चौधरी हालांकि बांसुरी के लिए भी फेमस है, ठीक है। कृष्णराम चौधरी बांसुरी के लिए भी फेमस है, मैं कई बार पढ़ाया भी है कृष्णा राम चौधरी, बट इनका मतलब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखो हमेशा ये लिखाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और कृष्णा राम चौधरी, ये सहनाई के लिए आएगा। लेकिन
ये पर्सनैलिटी बजाती, बस याद तुम सोच लो, बजाती नहीं, बात खत्म, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये शहनाई बजाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसको स्पीड से कॉप कर दो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? देखना सबका आंसर सेम आ रहा है क्या? सबका आंसर यही बन रहा है क्या? 4 का सी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, शहनाई बन गया भाई सबका आंसर। क्लियर? बढ़े आगे। बहुत सुंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, संतूर, संतूर, संतूर में शिव कुमार शर्मा है ना, अल्लाह स्वापट, भजन सोपारी, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है जी। अब 3 तरीके की वीणा होती है। एक वीणा होती है ए हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, सुना होगा आपने स्कूल में, है ना। विद्या की देवी तू मां सरस्वती, ये भी सुना होगा 15 अगस्त 26 जनवरी पे, हंस वाहिनी है ओ मां सरस्वती, इस तरीके से। तो वीणा उनका वाद्य यंत्र है, वीणा। अब जो वीणा है ना, वीणा को ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, ऐसे भी लिख सकते हैं, वीणा। वीणा जो है जिया मोहद्दीन डागर, अय्यागिरी श्याम सुंदरम, एस बालचंद्रन, कृष्णा भागवत, वी दोरा स्वामी, जयंती कुमारेश, विश्वनाथ मोहन भट्ट। जब विश्वनाथ मोहन भट्ट है ना, विश्वनाथ मोहन भट्ट जो है, ये आपके जो ज्यादातर फेमस है, ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट, है ना। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये वीणा के साथ मोहन वीणा, मोहन वीणा के लिए फेमस है, और मोहन वीणा का इन्होंने आविष्कार भी किया है, और उससे पहले ये वीणा भी बजाते थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ कौन है? जिया मोहद्दीन डागर। यस सर। रुद्र वीणा, रुद्र वीणा थोड़ी अलग इस तरीके की होती है। अगर हम बात करें उस्ताद सादिक अली खान, लेकिन इंपॉर्टेंट है उस्ताद असद अली खान, जिनका संबंध बीकानेर घराना से है। कहां से? बीकानेर घराना से। अगर आपको लगता है ना कि गुरुजी यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं क्या पेपर में, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हे मित्र, फोकस करिएगा बोर्ड पे। कहां पे? बोर्ड पे, है ना। आ जाओ। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, ऐसा नहीं करेंगे सनम, ओ दिल दे दिया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो जो एग्जाम में आए हुए हैं, धड़ल्ले से खटाखट आए हुए हैं। पंडित राम नारायण पढ़ाया मैंने अभी। पंडित राम नारायण को कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? एसएससी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2024। एक क्वेश्चन। रुके रहना मित्र, भागना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भागना नहीं है, सिर्फ देखना है और अच्छे से फोकस करके देखना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ। 2 क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है, 2 हो गए। हो ला 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 ला। सीपीओ की पहली शिफ्ट थी ये 27 तारीख को, पहली शिफ्ट में पहला पेपर, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। हमने पढ़ा के बोला भी था कि क्वेश्चन आएगा, और भगवान की दुआ से छपा। ये देखो, असद अली खान का संबंध कहां से है? असद अली खान, रुक जा, डट जा, एक आधे मिनट डट जा भाई, डट जा, पता ही आगे फेंक रहा है। उस्ताद असद अली खान का संबंध कहां से? रुद्र वीणा।
उसके बाद और देखो, ऐसा नहीं कि एक आधी क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। इस चैप्टर से घराने पढ़ाए थे, घराने से भी क्वेश्चन आते हैं, ये रहा। और देखो, मैंने कह दिया ना, जो कंटेंट अपन दे रहा है ना, इससे बाहर पढ़ना मत, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आता इससे बाहर, है ना, सब यहीं से आएगा। भजन सोपारी क्या बजाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है सीपीयू में। और देखो, एक और दिखा रहा हूं, ये नहीं कि मैं दिखाने के लिए लाया था ये, ठीक है। आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला था, ये दूसरा ही तो मैंने सुबह यूट्यूब पे पढ़ाया है। जो 15 दिन 15 मैराथन पढ़ा रहा हूं ना, 15 दिन 15 मैराथन में, उसमें आज की क्लास में क्वेश्चन करवाया है। अगर अपना रिवीजन थोड़ा बेस्ट करना है ना, तो 15 दिन 15 मैराथन देख लेना। हमारी चैनल पे सब्सक्राइबर 60,000 है और हमारी वीडियोज 30,000 बच्चा देख रहा है। जो बच्चा जुड़ा है ना, वो दिल से जुड़ा है, बिल्कुल फुलफिल 15 वीडियो देख लेना। 15 दिन 15 मैराथन लिख लो, 15 दिन 15 मैराथन देखनी है। 4 वीडियो हो चुकी है, आज रात को देख लो या कल में देख लो, 3-4 वीडियो, 11 और देख लेना। कॉन्फिडेंस कहां बढ़ेगा, चरम पे पहुंच जाएगा। मिलाना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया तब भी तुम इसको सही कर दोगे। सितार पढ़ाया जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया पढ़ा दिया, बिस्मिल्लाह खान पढ़ा दिया, इस क्वेश्चन को तुम उड़ा नहीं सकते। हरिप्रसाद चौरसिया तो मैंने कैसे बताया, सीपीओ में पूछा गया तीसरी शिफ्ट में। हरिप्रसाद चौरसिया कहां से बताया, बांसुरी से, गलत कट गया। जाकिर हुसैन कहां से बताया, तबला से, कट गया। बिस्मिल्लाह खान कहां से, बिस्मिल्लाह खान देखो तबला दे रखा, सहनाई से, ये भी कट गया। और सुल्तान खान सारंगी, सही हो गया। मेरे भाई हेलीकॉप्टर बना दोगे तुम, हेलीकॉप्टर पेपर का। फोकस करके पढ़ना है बस, लेफ्ट राइट कहीं नहीं भटकना कि जी आज ये हो गया, जीएस में नंबर नहीं आते, टॉपर कहते हैं, ये पढ़ लिया। अरे कुछ नहीं, जो हम कह रहे हैं वो करो। हमने कुछ, हमें भी तो एक्सपीरियंस हो गया भाई, ये हमें कुछ नहीं है। हम जो कह रहे हैं सिर्फ इसको पढ़ना है, लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पढ़ना। गजब क्वेश्चन देख लिए। और ये अगर आपको ऐसा लग रहा है गुरुजी इंप्रेस दिखाने के लिए आपने दिखाए, जाके देख लो, 6-7 घंटे पहले क्लास करवा रखी सुबह, उसमें पढ़ाए थे क्वेश्चन। हो गया भाई। रुद्रवीणा मर्दगम, ये है जी मर्दगम, एक तरफ मोटी एक तरफ पतली, क्या बज रही है, मर्दगम। आपने वो भी सुना होगा, एक भजन है कि मंद मंद आवाज में मृदगम बज रही थी और चारों तरफ से आवाज आ रही थी, और राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, है ना। वो गाना पता है कौन सा, जिसमें आवाज आती है, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो मेरा श्याम दीवाना है उसे राधे रानी का। उसमें मृदगम नाम लेता है, जाके सुन लेना, सुन लेना उसमें नाम। मृदगम पालधार रघु, मृदगम पालधार रघु, मृदगम की बात करें पालधार रघु, मृदगम पालधार रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी गोपाल कृष्णन, पी मणियार, रंजना स्वामीनाथ। एक बार सारे देख लेना, बट इंपोर्टेंट कोई सा भी नहीं है इसमें। मृदगम से ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि ये कौन से टाइप में है, ठीक है जी। मृदगम, चलो जी आगे पहुंचो, क्या आएगा, पखावज, कैसा होता पखावज। इसके बाद सुरबहार पढ़ाएंगे, सितार पढ़ाएंगे, ट्रम्पेट पढ़ाएंगे, मोहन वीणा, घटम, खत्म। ये जी पखावज, ये पता है कौन है, तोताराम शर्मा है ये। पखावज के लिए तोताराम शर्मा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है तोताराम शर्मा जी। केलुचरण महापात्र, कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति और पखावज। गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, उस्ताद रहमान खान। लेकिन ये याद रखना, तोताराम शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई। किसके लिए, पखावज के लिए। लोक नृत्य नहीं करवाए सर, मैंने ये कह दिया कि आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन खत्म हो गया। आर्ट एंड कल्चर में कितने चैप्टर लिखवा रखे हैं, 10। कौन कौन से लिखवा रखे हैं, पहला चैप्टर लिखवा रखा है मंदिर, दूसरा मेले, तीसरा शास्त्रीय नृत्य व्यक्तित्व, चौथा लोक नृत्य, पांचवा घराना, छठा वाद्य यंत्र वादक, सातवां जनजाति,
उसके बाद व्यंजन परिधान और विश्व विरासत स्थल। जब ये खत्म होंगे तभी नेक्स्ट वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। जिंदा है अभी हम, टेंशन मत लो, सारे करवा के हटेंगे तभी जाके नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का, भारत का परिचय। अभी आर्ट एंड कल्चर का पूरा सेक्शन करवा दूंगा। सुरबहार, ये अन्नपूर्णा देवी बहुत फेमस है। कौन? अन्नपूर्णा देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, अन्नपूर्णा देवी मोस्ट इंपोर्टेंट। सोनम, सर मेरा कमेंट नहीं जाता, कहने बेटा आपका कमेंट नहीं आया तक, आपका कमेंट नहीं आया। चलो, गिटार, गिटार वाले भाई साहब बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, और इसमें ये जो बैठे हैं ना, इनका नाम पता है क्या? इनका नाम है ब्रजभूषण काबरा। ये ब्रजभूषण काबरा जी, ब्रजभूषण काबरा, काबरा मेरे काबरा आया था, ब्रजभूषण काबरा, काबरा ही है भाई, काबरा नहीं है, काबरा ही है, काबरा, काबरा है, काबरा है, याद है मेरे, बिल्कुल सही है, काबरा। ब्रजभूषण काबरा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी गिटार के लिए, है ना। नेक्स्ट, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। अच्छा एक बात और बता दूं, इस शनिवार मैं एक मैराथन ले रहा हूं इस वाले के एग्जाम के लिए, स्टेनो के लिए। ये वाली मैराथन कौन कौन देखेगा? शनिवार को है ये यूट्यूब पर, शिवांत सर जीएस कंसेप्ट वाले यूट्यूब चैनल पर, शनिवार को है ये शाम 4 बजे, शाम 4 बजे। कौन कौन देखेगा इसको? चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सब देखोगे, क्योंकि सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं स्टेनो में, दूसरे नंबर पे आते हैं दिल्ली पुलिस में। ये सबको देखनी है। टॉप 500 क्वेश्चन शनिवार को शाम 4 बजे, ठीक है जी। चलो, ट्रम्पेट क्या होता है? तुमने देखा शादी में बाजे वाला होता है, एक आदमी ऐसे बाजा रख के यू डांस करते हुए आता है और आपसे 10 का नोट लेगा और फिर भाग जाएगा, या अपने मुंह में लगा के डांस करेगा। ठीक है, हर्षित यादव जी, वेरी गुड। ये बिना तार का वाद्य यंत्र है, यानी ये फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है। और ये शादी ब्याह में एक बार क्वेश्चन बना था तो मैंने इसमें से ऐसे ही लिख दिया, बिना तार का वाद्य यंत्र, फोटो लगा दिया ताकि पता चले ट्रम्पेट क्या है। कुछ नहीं, बस ये दिखाने के लिए था कि ट्रम्पेट है क्या। मोहन वीणा, मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, 6 क्लास हो गया, क्या करूं? बेटा आप एक काम करो, आप जो है 16 सोमवार रखो पहले तो, उसके बाद भगवान शिव प्रकट होंगे फिर वो बताएंगे। इतनी सी कॉमन सेंस बात हो। देखो यहाँ देखो, पहले आपके ऐसे देखो, चेहरा है आपके पास, चेहरा है, आंख, 2 आंख, 1 नाक, मुंह, मुंह से इधर को चलो, कान है, कान, कान के ऊपर चलो, यहां देखो, यहां चेक करो, यहां पे दिमाग होगा, चेक करो एक बार ऐसे। अगर दिमाग हुआ तो फिर सोचना दिमाग से, क्या कि मान लो 1 2 3 4 5 6 क्लास हो जाए तो अब हमें क्या करना चाहिए? पता दिमाग क्या कहेगा? दिमाग ये कहेगा, सुन मित्र, पहले क्लास 1 कर, फिर क्लास 2 कर, फिर क्लास 3 कर, क्लास 4 कर, क्लास 5 कर, 6 कर, ये पूरी हो जाएगी, फिर 7वीं करना, फिर 8वीं करना। इसके अलावा तो और कोई इलाज ही नहीं है इसका। बताओ इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी? नहीं नहीं, बताओ आप इसमें कौन सा ऐसे युद्ध चल रहे थे जिसके लिए आप परेशान हो? चेक करो यहां पे, अगर बाई चांस यहां पे ना हो तो फिर थोड़ा सा घुटने पे आ जाओ, घुटने पे देख लो, घुटने में हो। अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर 50 भी क्लास हो जाए, पहले क्या करे, क्लास 1 से सारी देखो, और कोई इलाज ही नहीं है। फिर कहते गुरुजी हमारी बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती नहीं करता मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं डरता हूं।
कि आपके जो सुंदर सुंदर विचार हैं इनको कुछ हो ना जाए, इन्हें म्यूजियम में रखा जाए। पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा के आविष्कारक। ठीक है जी। लास्ट बचा क्या? घटम। घटम दिखाओ जी ने कैसा होता है। ये सुना होगा आपने रागनी में सिस्टम। घटम, घड़ा होता है, घड़ा, घड़े के ऊपर कपड़ा बांध दो, दुग 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 दुग। रागनी सुनी है? पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी। उस टाइप में ये यूज होता है। ठीक है जी, उस टाइप में ये यूज होता है। टीएच विनायक राम, ईएम सुब्रमण्यम, ये इसके फेमस है। तो टीएच विनायक राम ही ज्यादातर इसमें फेमस पर्सनैलिटी है। तो ये हमारा टॉपिक का एक सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब एक सेक्शन होता है राज्य और उनके वाद्य यंत्र। ये मेरे भाई रटने पड़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है। ये छेन का नहीं होता भाई, धेन का होता है। धेन का, धा धा होता है, धा धेन का। डी इसको सही कर लेना, धेन का होता है। और माहुरी ओडिशा, उत्तराखंड का हुड़की, ये रटने हैं। मणिपुर का पेन्ना, अरुणाचल प्रदेश का योक्सा, ये रटने हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। राजस्थान का अलगोजा हो गया, कमाइचा हो गया, मोरचंग हो गया, चिंकारा हो गया। मध्य प्रदेश में चिंकारा, महाराष्ट्र का एक तारा हो गया, संभल हो गया, मिजोरम का खुआंग हो गया। अभी दिखा भी दूंगा मियां खुआंग कैसा होता है। खुआंग कैसा होता है? खुआंग 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 खुआंग, ये होता है जी खुआंग। नीम की लकड़ी ली, जानवरों की खाल उतारी, इसके दोनों तरफ लपेट दी, ये बन गया जी खुआंग। खुआंग दोनों तरफ से जानवर की खाल से लिपटा हुआ खोखले पेड़ का बना होता है। जैसे खोखला पेड़ नीम हो गया, ऐसे मजबूत पेड़। गोगोना, असम, ये नहीं नहीं, ये क्या लिखा है यहाँ पे? गलत हो गया एक चीज पॉइंट, ये असम नहीं, ये यहाँ पे मिजोरम है। झारखंड का सिंगा, भैंस का सींग देखा है? भैंस के सींग को घिस के खोखला करके उसमें आगे क्या लगा देते हैं? बांस, वो बजता है, उसे कहते हैं सिंघा। एक होता है रणसिंघा। रणसिंघा हमारे यहाँ पे बजता है, रणसिंघा। ठीक है, हमारे यहाँ पे रणसिंघा बजता है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो रणसिंघा बजता है हमारे यहाँ पर। क्या बजता है हमारे यहाँ पे? रणसिंघा। मैं आपको दिखा देता हूं रणसिंघा कैसा होता है। हमारे जैसे भाई मैं जहां से आता हूं, तो हमारे वहां पर एक जगह पड़ती सिसोली। तो सिसोली के एक आदमी थे बहुत मोटे ताजे। तो जब भी हमारे गांव में नेता आता था कोई, तो वो रणसिंघा बजाते थे ऐसे। ये होता है रणसिंघा। ये खड़ा हो जाता है ऐसे सांप की तरह बहुत ऊपर, और यहां से बजता है। अच्छा, ये क्या होता है? इतना बड़ा लेके नहीं चलते उसको, जब लेके चलते हैं ये यहां से खुल जाता है, ये हिस्सा इसमें अंदर फंस जाता है। यहाँ पे लटकाने का होता है, इसको लटका लेते हैं, फिर इसको जोड़ के फिर बजाते हैं। बहुत आई, बहुत तगड़ी आवाज आती है। महाभारत में भी देखा होगा आपने, ये रणसिंघा होता है ना? ये रणसिंघा होता है। ये हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये रटने वाली चीज है, मतलब इसको आप वो नहीं कर सकते इग्नोर। ये रटना ही है, लिख लिख के याद होगा, और कोई तरीका नहीं। इंपोर्टेंट नहीं है इतना। गुजरात में पावा तुरी इंपोर्टेंट नहीं है। असम का पेपा टोका गोगोना, ठीक है, मैं दिखा दिया। झारखंड का भुआंग सिंगा, ये घुमोथ, ये पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसको कल्चर साइट का दर्जा दे दिया गया। इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी मैं। सिक्किम सुसरा, ये हो गया। केरला खुजल, तमिलनाडु नादस्वरम, ये इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये और बचा। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बस। ये कतई इंपोर्टेंट नहीं, बट इंपोर्टेंट कुछ चीज है वो मैं बता देता हूं, उसको याद कर लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपकी चीजें रेडी हो जाए, तब आपको अच्छा लगे। जैसे कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने? 5 करवा दिए। छठा क्वेश्चन, जैसे मुझे पता भी चल जाए कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। जैसे घुमोत है, घुमोत को किस राज्य का विरासत संगीत वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? घुमोत को तो कहां का किया है? ना 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 ना,
गोवा वाले बीच पे, गोवा, है ना? हो गया। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम, ऊपर से देखते आएंगे कुछ बचा हुआ, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 3 4 5, पांचवा हो गया था, छठा भी हो गया, सातवां। वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध मुगल शासक कौन सा, जो वीणा वादक के लिए बड़ा फेमस हुआ? अच्छा, समुद्रगुप्त भी हुआ है। समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पीरियड में सिक्के पे वीणा छपवा दी थी, लेकिन वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। ठीक है जी, औरंगजेब। सात, आठवां होगा। दिल्ली पुलिस के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 8:15 पे एक वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, जीएस की स्ट्रेटजी की। उसमें मैंने बताया किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सी चीज बेस्ट है, उसको जरूर देख लेना। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? पंडित विश्व मनमोहन भट्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, नो, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सरस्वती, माता की वीणा, यस या नो? दसवां क्वेश्चन, भारत के महान संगीतकारों में से एक है उस्ताद विलायत खान। जैसे क्वेश्चन बनेगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो याद रखना, सितार। बिस्मिल्लाह खान किससे जुड़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किससे जुड़ा है?
कुछ नहीं, बढ़ेंगे आगे, बढ़ते 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 बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएगा। हाँ, 11 का आंसर क्या बताएंगे? सहनाई। सहनाई सहनाई, ये क्या कर रखा है? काइंड ऑफ म्यूजिकल पाइप। सारे ऑप्शन की ऐसी तैसी कर रखे। सहनाई, सहनाई क्या होगा मेरे भाई? सहनाई। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ख्वांग कहां का बताया था मैंने? चार तारीख से स्टार्ट होगी मैथ्स की क्लास, कह रहे ना आप? हाँ, मैथ्स की क्लास शायद 4 तारीख से स्टार्ट होगी। देखो, अब मेरा मेरा ये तरीका है, मैं पढ़ाऊंगा पूरे एनर्जी के तरीके से पढ़ाऊंगा, वरना मैं छुट्टी मारने में विश्वास कर लेता हूं कि छुट्टी रख लेते हैं। कल भी हम बताएं आपको कि जो हमारा एसएससी का आंदोलन है, मैं क्लास में था कल भी हमने एसएससी के आंदोलन की वजह से खुद राकेश सर बोले कि भाई आज क्लास रहने दे, वरना क्लास मैंने परसों फीवर में भी ली थी। कभी मैं ऑफ करने में भी विश्वास नहीं करता जबरदस्ती, बट मैं कभी बिना एनर्जी के पढ़ाने में भी विश्वास नहीं करता। फुल्ला शेर वाली दहाड़ के साथ पढ़ाना पसंद करता हूं, फुल एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक बंदे की तरह रहना पसंद करता हूं कि जिस जवानी में जोश नहीं वो जवानी किस काम की, मेरा ये मानना है। तो भैया अपन तो फुल्ली लाइव तरीके से पढ़ाना पसंद करते हैं और यही पैटर्न रखते हैं हमारे राकेश सर भी। तो वो ऐसा नहीं कि भाई चीजों को रिकॉर्ड करके डाल देंगे, इसीलिए बेटा वो थोड़ा लेट लाइव करते हैं बैच में। मतलब जैसे आपके बैच में अभी तक क्लास नहीं चली मैथ की, घबराओ मत, लाइव आएंगे, पूरी एनर्जी से आएंगे, बहुत दमदार तरीके से पढ़ाएंगे, एक नंबर की सॉलिड तरीके से चीजें पढ़ाएंगे भाई, ठीक है? घबराना नहीं है। ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मिजोरम का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, घुमाओ तो हो गया, लो एक रीजनिंग का क्वेश्चन लगा दो। कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता? वायलिन, सरोद, गिटार, हारमोनियम, बताओ। तो ये तार से हारमोनियम इससे संबंधित नहीं है। हारमोनियम, लो भाई 14 नंबर, कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बिना तार का है ट्रम्पेट। कौन सा है बिना तार का? ट्रम्पेट, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, 15वां हो गया ना? हाँ। संगीत यंत्र सितार, सितार का आविष्कारक मैंने अभी बताया था अमीर खुसरो। क्या बताया था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट हमारे और क्वेश्चंस कौन से बचे? हाँ भाई है अभी अभी बहुत है। नहीं नहीं, 16, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान, स्रोद। अमजद अली खान का संबंध स्रोद। और एक मेरे भाई 17वां क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये वाला, हरि प्रसाद चौरसिया, क्या बोलेंगे? ये आप लोगों का टेस्ट है, बताओ अभी सारे बच्चे। डर लगता है जी हमको। ठीक है मेरे भाई, 3 क्वेश्चन बचे हमारे, 3 से 4 बस। 17वां क्वेश्चन, 18वां, हरिप्रसाद चौरसिया बताओ क्या बोलेंगे? बांसुरी। 18, वीजी जोग का संबंध किससे है? वीजी जोग का संबंध किससे? वायलिन। कर पा रहे हो भाई फटाफट? 19, पंडित किशन महाराज। पंडित किशन, प्रशांत टेंशन मत लो बेटा, मैं देख लूंगा। प्रशांत जी, इंग्लिश वाली बात मैंने देख ली आपकी। किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला।
20। देखो अब देखो 20वां क्वेश्चन आप कर पाओगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा 21। पहला 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ फिर लास्ट करेंगे। जाकिर हुसैन सितार कट गया गलत, रविशंकर पखावज कट गया गलत, हरिप्रसाद चौरसिया गलत, अमजद अली खान सरोद। और ये मैंने सीपीओ से भी पहले करवा रखा, सेम टू सेम क्वेश्चन सीपीओ में छपा हुआ था। विश्वास नहीं तो यूट्यूब पे जाके सीरीज देख लेना सीपीओ से पहले की, वीडियो नंबर भी बता दूंगा और टाइमिंग भी बता दूंगा। ठीक है। 21 मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या होता है? अलगोजा। अब मेरे भाई आज की क्लास में मुझे बताओ जो मैंने पढ़ाया क्या वो समझ में आया या नहीं, टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, आनंद आया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर खुल के बताना है। अगर कोई दिक्कत है तो कटाक्ष मुंह पे ही करने हैं। ठीक है। क्लास की चीज क्लास में खत्म कर दो। मेरा मानना पढ़ाने का तरीका यही है, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई, 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तैयारी में आपकी 4 चांद लगाने के लिए आए हैं, तैयारी को और आपकी बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं। और एक ही बात कही है पहले दिन, नाम के लिए काम करते हैं। किस चीज के लिए? खुद के नाम के लिए। अब निकलेगा जीके जीएस का डर आगे सर, इस नाम की इज्जत खराब नहीं होने देंगे, जी जान लगा देंगे, मेहनत दिन की 4 गुना कर देंगे। लेकिन मेरे भाई एक चीज याद रखना, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा मेहनत करने में, और कोई नहीं। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए और आपसे एक सिलेक्शन चाहिए। उम्मीद है वो तो आप दे ही दोगे जब मेहनत करोगे साथ में मिलके। 21 तो करवाए क्वेश्चंस और पूरा करवाया थ्योरी, चैप्टर कर दिए खत्म 4 बैच में। क्लियर मेरे भाई? 10 और ये भी हमने कंसेप्ट बना दिया, हर दिन एक चैप्टर खत्म, है ना। लंबी लंबी क्लास ले लेंगे, जैसा छोटा टॉपिक था एक में खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 60 क्लास लेंगे, 60 की ज्यादा 61 होगी, 62, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा होने भी नहीं देंगे। मजा आ गया? कितने टॉपिक क्लियर हो चुके हैं? मंदिर का टॉपिक क्लियर, नृत्य व्यक्तित्व क्लियर, कौन सा भाई? घराने क्लियर और वाद्य यंत्र वादक क्लियर। 4 टॉपिक क्लियर हो चुके, नहीं हो चुके? नाम बदल दिया भाई टॉपिक के, पक्का? पक्का ना? ठीक है भाई। हाँ वो भाई वो तो फीस दी है ना तुमने, पैसे मतलब कोई लूट नहीं चाहिए अलग से, मतलब यार फीस है, तुम तो यार दिल ऐसी बातें कर देते हो, मन दुखा देते हो। वो तो एक फीस दी है, वो तो बैच की फीस है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे चाहिए आपकी मेहनत। देखो मैंने आपके कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करवा दिए? मंदिर करवा दिया पहला टॉपिक, दूसरा वाद्य यंत्र वादक करवा दिया, वो शास्त्रीय नृत्य वाला करवा दिया, शास्त्रीय नृत्य वाला करवा दिया, तीसरा वो घराने करा दिए, चौथा वाद्य यंत्र वादक करवा दिए, वाद्य यंत्र वादक करवा दिए, और कल एक 5वां टॉपिक करवा देंगे। कौन सा? विश्व विरासत स्थल। बस 55 टॉपिक बचेंगे, फिर ऐसे एक एक दिन एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे, एक दिन में एक टॉपिक। विश्व विरासत स्थल, समय 7 से 9 है, 2 घंटे। अब कोई टॉपिक 1 घंटे में खत्म तो 1 घंटे में क्लास खत्म, 1.5 में खत्म तो 1.5 में, और 2 घंटे में 2। आज पूरी 1 घंटे लगाए मुझे लगता है, 1 घंटे के आगे कुछ मिनट हो गई, और 8 मिनट तो वैसे भी हो जाती है यार, 1 ही घंटे में हो गया। 1 ही घंटे पढ़ो भाई तुम, 8 मिनट को नहीं जोड़ते। 1 घंटा पढ़े हो तुम, 1 घंटे में मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। तो थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, बहुत सारा प्यार, नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।